कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दशकों तक आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की दखलंदाजी की तस्वीरें सामने आती थी। और कश्मीर का भी एक प्रतीक लाल चौक, वही लाल चौक जहां कभी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने की खबरें आती थी, जहां अलगाववाद राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर बनती थी। लेकिन अब एक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे नैरेटिव को झकझोर दिया है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर लोगों की भीड़ जुटती है, हाथों में बैनर है, लेकिन इस बार बैनरों पर भारत विरोधी नहीं बल्कि पाकिस्तान विरोधी नारे लिखे हैं। रावलकोट नरसंहार बंद करो, पीओके में मासूमों पर जुल्म बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाल चौक पाकिस्तान विरोधी नारों से गूंज उठा। पीओके के रावलकोट में ऐसा क्या हुआ कि जिसने कश्मीर में बैठे लोगों को भी सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया? और क्या यह घटना पाकिस्तान के उस नैरेटिव पर सबसे बड़ा हमला है जिसके सहारे वो वर्षों तक कश्मीर की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है? आज इसी मामले को समझेंगे, शुरू से विस्तार से और तथ्यों के साथ। मुल्क में तुम देख लो, गलियों से, बाजारों से, खेलों के मैदानों से, मस्जिद की मेहराबों से, आंधी में, तूफानों में, बारिश में, बरसातों में। आखिर रावलकोट में क्या हुआ? सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। रावलकोट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का एक प्रमुख शहर। पिछले कुछ समय से यहां महंगाई, बिजली संकट, टैक्स और बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोग आंदोलन करते रहे हैं। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही है, रोजगार की स्थिति खराब है और प्रशासन उनकी मांगों को सुनने के बजाय दमन की नीति अपना रही है। इसी बीच विरोध प्रदर्शनों का दौर तेज हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बढ़ा, हालात बिगड़े और फिर हिंसा और गोलीबारी की घटनाओं की खबरें सामने आई। यही घटनाएं अब रावलकोट नरसंहार के नाम में चर्चा में है। पीओके के कई सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों को आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग दलीलें दी जा रही है, लेकिन एक बात साफ है कि रावलकोट की घटनाओं ने पीओके के भीतर असंतोष की बहस को फिर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया है। अब श्रीनगर के लाल चौक में ही क्यों हुआ ये प्रदर्शन? यहाँ ये प्रदर्शन किया गया और आतंकी हमलों के पीड़ितों के संगठन ने, इस संगठन की चेयरपर्सन तस्लीमा अख्तर, वही तस्लीमा अख्तर जिन्होंने वर्षों से आतंकवाद के पीड़ित परिवारों की आवाज उठाने का काम किया। लाल चौक पर आयोजित प्रदर्शन में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओके में रहने वाले नागरिक अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तान और उनकी सेना पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल अपने अधिकार मांग रहे थे उन्हें गोलियों से जवाब दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान आखिर किस कश्मीर की बात करता है? जिस जनता को वो आजाद बताता है उसी जनता की आवाज को दबाया क्यों जा रहा है? यानी ये प्रदर्शन केवल एक घटना के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के पूरे कश्मीर नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश भी थी। लाल चौक की ये तस्वीर क्यों महत्वपूर्ण है? अब यह मामला सबसे दिलचस्प शुरू होता है, क्योंकि यह विरोध कहीं और नहीं बल्कि लाल चौक में हुआ। लाल चौक सिर्फ एक बाजार नहीं, यह कश्मीर की राजनीति मनोस्थिति का प्रतीक माना जाता है। दशकों तक यहां जो भी होता था उसका संदेश पूरी दुनिया तक जाता था। 1990 के दशक में जब आतंकवाद चरम पर था, तब लाल चौक अलगाववाद की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यहां रैलियां हुई, यही विरोध प्रदर्शन हुआ और यहीं से कई बार पाकिस्तान समर्थक संदेश भी बाहर आए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तस्वीर बदली है। आतंकवाद के खिलाफ खुलकर कार्रवाई, राजनीतिक बदलाव, सुरक्षा व्यवस्था और नई पीढ़ी की प्राथमिकताओं ने माहौल को काफी हद तक बदला है। अब वही लाल चौक पाकिस्तान विरोधी नारों से गूंज रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि पाकिस्तान जिस भावनात्मक समर्थन का दावा करता है, वो दावा जमीन पर चुनौती का सामना कर रहा है। अब पीओके में बढ़ता असंतोष पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। यही सबसे बड़ा सवाल भी है।
और सचमुच ये असंतोष बढ़ भी रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पीओके में लोग सड़कों पर उतरे, कभी बिजली के मुद्दों पर, कभी महंगाई पर और कभी टैक्स के विरोध में, तो कभी प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस क्षेत्र को पर्याप्त राजनीति और आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि फैसले उनके लिए होते हैं, लेकिन फैसले लेने वाले कहीं और बैठे होते हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं और यही वजह है कि समय समय पर वहां प्रदर्शन देखने को मिलता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब किसी क्षेत्र में आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं और लोगों को लगता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। पीओके में भी कुछ वैसा ही माहौल देखने की बात कही जा रही है। अब यूएन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन का पूरा मामला क्या है? लाल चौक के बाद प्रदर्शनकारी श्रीनगर स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर भी पहुंचे। ये कदम प्रतीकात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इसका संदेश सीधा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पीओके में जो कुछ हो रहा है उसकी स्वतंत्रता से जांच की जाए। मानवाधिकार संगठनों को वहां की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। यानी प्रदर्शन केवल स्थानीय विरोध नहीं था, बल्कि वैश्विक मंच पर मुद्दे को उठाने की कोशिश भी की गई। तो पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक प्रदर्शन की खबर नहीं है, ये बदलते कश्मीर की तस्वीरें भी हैं और पीओके के भीतर उठ रहे सवालों की कहानी भी। एक तरफ रावलकोट में कथित दमन के आरोप है, दूसरी तरफ श्रीनगर में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन। एक तरफ पाकिस्तान का पुराना कश्मीर नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ नैरेटिव को चुनौती देती नई तस्वीरें। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये केवल एक विरोध प्रदर्शन था या फिर उस बड़े बदलाव का संकेत है जहां कश्मीर और पीओके के लोगों की प्राथमिकताएं अब पुरानी राजनीतिक नारों से आगे निकलकर रोजगार, अधिकार, विकास और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो रही है। और अगर ऐसा है तो आने वाले वर्षों में ये बदलाव दक्षिण एशिया की राजनीति पर कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या लाल चौक में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन कश्मीर की बदलती सोच का संकेत है या इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना के तौर पर देखना चाहिए? आंधी में तूफानों में इंकलाब आएगा। ये आवाज का समंदर, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है। और पिछले बरसातों में